तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का आप लोगों का चैप्टर नंबर आप लोग का जो चल रहा है अध्याय नंबर 2 बहुपद, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले क्लास में आप लोग का खूब अच्छे से डिफिनेशन को आप लोग को लिखवा के एक-एक चीज़ को अच्छे से समझाया था। तो आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे और इसमें समझेंगे कि आप लोग का आखिरकार में बहुपद में अभी भी क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग को पढ़नी होगी, तब हम लोग प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि हमने बहुपद का एक आप लोग को फ़ॉर्मूला लिखवाया था। चलिए बहुपद का पहले फ़ॉर्मूला को एक बार पुनः समझ लेते हैं। जो पीछे के वीडियो लेक्चर में पढ़े एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद आएँगे फिर एक बार पुनः अपने चैप्टर की तरफ। तो आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि पीएक्स बराबर आप लोग का बहुपद का फ़ॉर्मूला लिखवाया था a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 करके और प्लस में an और xn। ये हमने पिछले के क्लास में आप लोगों को बहुपद में ये आप लोग को फ़ॉर्मूला लिखवाया था और बताया था। तो आप लोग का इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि ये दिया क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा, p से आप लोग का बहुपद होता है और x का मतलब होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें किसमें दी रहेंगी? x के रूप में आप लोग को दिया गया रहेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि p है x है, यानी कि a0 a1 x1 a2 x2 और प्लस करके कुछ दिया रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि x के रूप में सारा कुछ आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चलते हैं इसमें x के रूप में कैसे देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर यहाँ a1 होगा तो याद रखिएगा यहाँ a1 आप लोग का ही होता है। इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा कि a2 है तो यहाँ a2 दिख रहा है। इसके बाद यहाँ a के पावर n है तो यहाँ x के पावर n आप लोग का। यानी कि याद रखिएगा ये दोनों चीजें सेम होती हैं आप लोग का। और a जो दिया है आप लोग का ये वास्तविक संख्या, इसका मान तो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन x का मान जो होगा ये बदलने नहीं वाला है आप लोगों का। तो आप लोग ये पीछे के लेक्चर में समझे हैं आप लोग इसको। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक एग्जाम्पल इसमें समझ लेते हैं। मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल, कोई दे दिया 2x² प्लस में 5x माइनस में 6 दे दिया। बोल दिया इसको बहुपद के रूप में लिखिए आप। तो बहुपद के रूप में कैसे लिखेंगे? p से आप लोग जानते हैं कि बहुपद होता है सारा कुछ x में दिया रहेगा तो इसके अंदर x कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, पूरा उतार दीजिए। 2x² प्लस हो जाएगा 5x और माइनस में ये 6 हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद मान लेते हैं एक दूसरा, यहाँ दे दिया y² प्लस में दे दिया 10y और माइनस में दे दिया 6/5 आप लोग को। बोल दिया इसको कि चलिए आप लोग बहुपद के रूप में क्या इसको लिख सकते हैं आप लोग? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे लिखेंगे? तो p से आप लोग जानते हैं कि बहुपद आप लोग का होता है, यानी p से होता है पोनोमियल यानी बहुपद आप लोग का। इसके बाद सारा कुछ किसमें दिया? y के फॉर्म में दिया है, ये हो जाएगा y और जो चीज दिया रहेगा उतार दीजिए, यानी y² प्लस में हो जाएगा 10y और माइनस में हो जाएगा 6/5। तो देख सकते हैं कितने आप लोग को आसान तरीके हैं ये दर्शाने के, और हमारे द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जाता है याद रखिएगा वो वेरी सिंपल और स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों का। हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को आसान से आसान तरीका आप लोग को बताया जाए, जिससे आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। तो आप लोग देख लीजिए, अगर y में दिया रहेगा तो पी वाई कर दीजिएगा आप लोग और पूरा उतार दीजिएगा। इसको लिखने का ये तरीका हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे, बहुपद का जो मानक रूप होता है उसके ऊपर चलते हैं। तो चलिए हेडिंग करेंगे अगला हम लोग अब। बहुपद का मानक रूप, यानी अब हम लोग का जो टारगेट है वो है बहुपद का मानक रूप लिखना। यानी बहुपद का मानक रूप हम लोग लिख कैसे सकते हैं? चलिए इसको लिख लेते हैं, इसके बाद समझेंगे। प्रायः हम बहुपद को
या तो यक्स के घातों को यक्स के घातों के आरोही क्रम या यक्स के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में लिखते हैं। यानी कि बोल रखा है उसने कि बहुपद का जो आप लोग मानक रूप होता है उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि उसको कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। बोला है कि प्राय हम बहुपद को या तो यक्स के घात में, अगर आप लोग का बहुपद जो होगा अगर एक्स के रूप में दिया होगा तो उसको एक्स के रूप में लिखेंगे हम लोग। बोला एक्स के घातों के रूप में आरोही क्रम में, यानी कि जो आप लोग का आरोही क्रम होता है उसके रूप में लिख दीजिएगा। या तो बोला है कि अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम जो होता है आप लोग उसके आरोही क्रम में लिख दीजिए, या तो अवरोही क्रम। ये दो क्रम आप लोग पढ़ते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये क्लास आप लोग छोटे क्लासों से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और अवरोही क्रम यानी कि ये होता है घटते क्रम में, घटते क्रम ये आप लोग का होता है। अब इसको समझ लेते हैं कि आरोही जो क्रम होता है आप लोग का वो बढ़ते क्रम होता है, यानी कि कोई कैसे बढ़ सकता है, कैसे बढ़ेगा वो, एक के बाद बताइए 2 आएगा तब ना बढ़ेगा, कि 9 के बाद 8 आएगा तो वो बढ़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये लेना होगा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे हम लोग जाते रहेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4, तो इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। घटेंगे कैसे हम लोग, घटना होगा हमको तो मान लीजिए 9 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 7 आ जाए, 7 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 5 आ जाए, ऐसे जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, घटने लगेंगे। यानी कि अगर हम लोग को निकालना होगा अवरोही क्रम में तो याद रखिएगा यहाँ जो नंबर दिया है बताइए सबसे बड़ा है ना, यानी अगर आप लोग को अवरोही क्रम में लिखना होगा तो सबसे पहले बड़ा घात वाला लिखेंगे आप लोग। इसके बाद अगर मान लीजिए आरोही क्रम में अगर आप लोग को सजाना होगा तो उसको सबसे पहले छोटा घात वाला, यानी सबसे छोटा जो घात होता है उसके रूप में। अब याद रखिएगा जो आप लोग का बहुपद का मानक रूप होता है अक्सर आप लोग का जो होता है वो अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी कि बड़ा घात वाला, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। यानी अगर बहुपद का मानक रूप अगर देखा जाए तो याद रखिएगा हमेशा का है, हमेशा आप लोग का अवरोही क्रम में ही लिखा जाता है आप लोग का, बहुत कम आप लोगों को आरोही क्रम में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोनों लाइन को आप लोग समझ लिए, अगर जो बोलेगा उसको हम लोग कर देंगे। तो इसका मानक रूप होता कितना है तो याद रखिएगा बहुपद का मानक रूप ये होता है आप लोग का ए यक्स स्क्वायर प्लस में बी यक्स और प्लस में सी। ये आप लोगों का बहुपद का याद रखिएगा ये मानक रूप होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ दिया कि चलिए बताइए बहुपद का मानक रूप होता कितना है तो याद रख लीजिए वो होता है ए यक्स स्क्वायर प्लस में बी यक्स और प्लस में सी। ये आप लोग का बहुपद का मानक रूप होता है। इसके बाद यहाँ ए यक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा घात लिखा है, फिर छोटा घात, फिर उससे छोटा, यानी कि कौन सा लाइनर है, बड़ा छोटा ऐसे करके, यानी कि ये क्या है आप लोग का अवरोही क्रम। यानी कि बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको भी अगर देखा जाए तो वो अवरोही क्रम में ही सजा के हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों क्रम में लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा आप लोग का, हमेशा सही रहेगा, लेकिन सबसे बेस्ट आप लोग का होता है अवरोही क्रम। यानी अवरोही क्रम में सजा के लिखेंगे वो सबसे बेस्ट माना जाएगा।
तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पुनः देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैनल एक बनाया गया आप लोग को एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने के लिए और तैयारी कराने के लिए आप लोग को। और याद रखिएगा, बहुपद एक ऐसा लेसन है आप लोगों का कि इसके बिना पूरा गणित आप लोग का अधूरा रहेगा। तो बहुपद आना आप लोग को अनिवार्य है। और बेसिक की बात की जाए तो हमारे माध्यम से बेसिक टू बेसिक आप लोग को मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बेसिक टू हाई लेवल, यानी पहले छोटी छोटी चीजों को बता के तब आप लोग को एडवांस लेवल की तरफ मैं आप लोग को ले जाऊंगा। तो पहले मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों का बता लूंगा, तब आप लोगों को क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। यानी कि छोटा चीज जब अगर आप लोग सीख जाते हैं तो बड़ा आप लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो आप लोगों ने इसको पूरा नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे अब इसके आगे आप लोगों का। अब हम लोग को अगला जो हेडिंग आप लोग का पढ़ना है वो है पद आप लोग का। इंग्लिश में बोला जाता है टर्म। यानी कि अब हम लोग को जो समझना है वो टर्म के बारे में समझना है। टर्म ये आखिरकार में होता क्या चीज है, ये क्या है टर्म आप लोग का। तो इसको चलिए पहले परिभाषा आप लोग का लिख लेते हैं, इसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे बहुपद का वे भाग जो प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा पृथक रहते हैं उसे पद कहते हैं। यानी कि इस परिभाषा में वो क्या बोल रखा है आप लोगों का, यानी बहुपद के पद को समझना है, यानी पद के बारे में टर्म के बारे में हम लोग को जानना है। ये टर्म आखिरकार में होता क्या चीज है। देखिए आप लोग को टर्म एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो लोगों का भी जो आप लोगों की कमजोरी है उन लोगों की भी कमजोरी होगी पढ़ने की। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो उन लोगों का भी काम बन जाएगा और आप लोगों का तो काम हो ही रहा है उसमें। तो चलिए इसको समझते हैं। ज्यादा मैं बातचीत नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ज्यादा बातचीत करने नहीं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग का जो टॉपिक है इसमें वो है पद आप लोग का। पद में क्या बोला है कि बहुपद के वे भाग, यानी कि बहुपद आप लोग का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आप लोग का, बहुपद जो प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा हो या माइनस का चिन्ह लगा हो, द्वारा पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि कोई चीज क्या कर देना अलग अलग। अब जैसे चावल है, मान लीजिए खूब सारा चावल है, बोल दिया पृथक करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। एक गो चावल, दो गो चावल, तीन गो चावल अलग अलग करके उसको क्या कर दिए, पृथक कर दिया आप लोग। रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग को पद निकालना है तो दो चीज बस चेक करना है। क्या चीज चेक करोगे आप लोग, एक तो प्लस साइन चिन्ह, यानी कि एक बार हम लोग प्लस का चिन्ह चेक करेंगे और एक बार का चेक करेंगे माइनस का चिन्ह। तो एक बार प्लस और माइनस, अगर ये दो चिन्ह अगर आप लोग को दिख जाएंगे तो याद रखना वो आप लोग पद हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसमें। 3x माइनस 5 वाई और माइनस में 3, यहाँ प्लस कर देता हूँ। इसमें कोई बोल दिया ना कि चलो आप लोग पद छांट के दिखाओ, पद कौन कौन सा होगा आप लोग का। तो पद छांटते कैसे हैं, तो आप लोग को बोला है कि प्लस का चिन्ह दिख जाए या तो माइनस का चिन्ह दिख जाए आप लोग को, तो उसको बोलते हैं हम लोग का पद कहते हैं। तो आप लोग को देखिए यहाँ आप लोग का कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है, माइनस और यानी प्लस। हमको पद अगर निकालना है
तो सबको अलग अलग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सबको अलग अलग। कैसे करेंगे अलग अलग? आइए समझते हैं। तो 3x बोला है, यानी 3x जो है, अब देखिए इसके बाद क्या चीज आ गया? माइनस का चिन्ह, यानी कि ये पूरा आप लोग का पद हो गया, यानी 3x हो जाएगा कामा। फिर माइनस वाला आ गया, इसको अलग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 5y और कामा, ये आप लोग का 3। आप लोग ऐसे क्या करेंगे? पद निकालेंगे। अभी हम लोग को पदों के प्रकार को भी पढ़ना है कि कौन कौन सारे पद होते हैं आप लोग का। तो याद रखिएगा, पद छांट लेंगे, कैसे निकालना आप लोग को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। माइनस का 2x और माइनस का 3x स्क्वायर। इसमें बोल दिया कोई कि चलिए पद छांट के दिखाइए कौन कौन सा पद होगा। तो चलिए पद को छांट लेते हैं। पद में कौन कौन सा चिन्ह दिखना चाहिए भैया? तो एक बार प्लस दिखेगा और एक बार माइनस दिख जाएगा आप लोग का। तो चलिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोनों को जरूरी तो नहीं है कि हर बार प्लस और माइनस दोनों दिखे, कोई भी देख सकता है आप लोग को। कोई दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये आप लोग का एगो टर्म हो जाएगा पूरा, यानी कि माइनस का 2x कामा। याद रखिएगा जो जिसका चिन्ह रहेगा उसके साथ लिखेंगे। ये माइनस है आप लोग, यानी माइनस का हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। ये है आप लोग का पद। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अब हम लोग को जो अगला हेडिंग पढ़ना है वो है गुणांक। यानी कि अब हम लोग को जो पढ़ना है वो गुणांक के बारे में पढ़ना, कि ये आखिरकार में ये गुणांक होता क्या चीज है। तो चलिए गुणांक के बारे में समझ लेते हैं। इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से इसको पूरा डिटेल और विधिवत तरीके से समझेंगे कैसे कैसे आप लोग का गुणांक होता है। यदि किसी, और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ के देख रहे हैं वो लोग अपना नोट भी तैयार करते रहिए, क्योंकि बिना नोट के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप लोग को बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जानी है तो हथियार आप लोग को तैयार लेके ही जाना पड़ेगा। और आप लोग का हथियार याद रखिएगा क्या चीज है? कॉपी और कलम। यानी कि हम बॉर्डर पर हमको जाना है और मेरे पास कोई हथियार ही ना है लड़ने के लिए लड़ाई, तो बताइए हमको तो कोई मार के जा सकता है। याद रखिएगा उसी तरह अगर आप लोग को भी लड़ाई अगर लड़नी है और मेहनत करनी है जबरदस्त, तो आप लोगों का फेयर कॉपी और कलम होना अनिवार्य है। याद रखिए लड़ाई को जीतनी है तो पहले मैदान में आप लोग को हथियार को लेके ही जाना होगा। बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, और आप लोग का असली हथियार है कलम और कॉपी। चलिए आप लोग इसी तरह करते रहिए। तो यदि किसी चर राशि में चर राशि में अचर राशि से अचर राशि से गुणा की जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। गुणांक कहलाती है। तो चलिए इसको अब हम लोग अच्छे से खूब अच्छे से समझेंगे, गुणांक क्या होता है, क्या दिक्कत परेशानी है, सारा कुछ एकदम समझ लेंगे। क्या लिखा है, एक एक लाइन को अच्छे से हम लोग एकदम पढ़ते हुए ध्यान पूर्वक चलेंगे, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बोला यदि किसी, यानी कोई भी आप लोग का हो,
क्या चीज हो, चर राशि, यानी कि यदि किसी चर राशि में, चर राशि आप लोग पढ़ के आए कौन कौन सा होता है, तो यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा कर दीजिएगा, कोई भी आप लोग का चर राशि हो और एक वो अचर राशि, दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा। गुणा से की जाए तो यह अचर राशि, जौन आप लोग का अचर राशि होगा, याद रखिएगा, दी गई चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, क्या बोला है, कोई चर राशि और एक ले लीजिएगा अचर राशि, दोनों का क्या कर दीजिए, आपस में पहले गुणा कर दीजिए। गुणा कर देते हैं, मान लेते हैं 5 और एक गुणा कर देते हैं x को। सभी लोगों को मालूम है ये है चर राशि और ये है आप लोग का अचर राशि। दो बोला था, क्या बोला था कि यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा की जाए, बताइए किसी चर राशि में अचर राशि के बताइए गुणा कर दी कि नहीं, हम बोला था गुणा करने के लिए, कर दिया मैं गुणा। यह अचर राशि, जो अचर राशि दिया रहेगा, यानी बताइए ये अचर राशि है, जो अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। यानी है ना चर, यानी जो अंगमा होगा ये होगा गुणांक इसमें, यानी ये जो अगमा होगा वह उसमें क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाता है भैया। तो आप लोग इसको समझ लिए। अब इसको देखते हैं, इस तो मान लीजिए कि गुणांक का परिभाषा हो गया, यानी कि जिससे गुणा किया जाएगा वो गुणांक हो गया। अब खेल असली तो एग्जाम्पल में खेलना है हम लोग को, तो आइए असली खेल एग्जाम्पल में कराते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल दिया कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 में x² का गुणांक बताइएगा भैया कितना होगा। आप लोग ये आप लोग का सवाल दे दिया, बोला है कि x² का गुणांक। देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, घबराना नहीं है एकदम। आप लोग को करना क्या है, इसमें x² का गुणांक बोला है भैया, कुछ मत करिएगा। आप लोग एक काम करिए सिंपल, x² वाला जहां पे है उसी को बस पकड़ लीजिएगा, उसी को पकड़ लीजिए। पीछे क्या लिखा है आगे क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग का। पीछे कुल हटा दो, सब हटा दो, पीछे हट गया पूरा, ये हट गया सब। x², ये है x²। जो पूछेगा बस उसी को पकड़िएगा। पूछा था क्या, x² को हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसके आगे कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिख देना, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा कोई पूछ दिया कि चलिए x² y² में y² का गुणांक बताइएगा कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। कुछ मत करिएगा, y² का पूछा है, इसी को हटा दो, इसमें से फाड़ के फेंक दो, इसको हटा दो, बेगो। बच कितना गया, x², यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि मैथ कठिन होता है, सब कुछ आसान होता है, पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये हो जाएगा x² y², यानी कि हटा दो, इसको फाड़ दो, फाड़ के फेंक दो, जो बच गया वही आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें। ये हो गया आंसर। कोई पूछ दिया x² में x² का गुणांक बता दो, बच्चे लगे ताकने, ये सर ने कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया आप लोग का। कुछ नहीं करना है, x² में बोला x² का गुणांक, सर जी x² का पूछा था, यहाँ तो खुद x² है, तो लेंगे क्या, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो लेंगे क्या आप लोग। तो बच्चे तो फंस गए सारे के सारे। तो खेल इसी में खेलना है हम लोग को, कैसे खेलेंगे ये समझेंगे। जब इसके आगे याद रखिएगा कुछ नहीं रहता है तो एक का गुणा हमेशा रहता है। कोई भी अगर आप लोग का बीजीय व्यंजक हो तो याद रखिएगा उसके आगे एक छिपा रहता है, उसके बटा में एक होता है और उसके पावर में एक होता है। ये तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये हट गया तो बचा कितना, एक, यानी इसका आंसर आप लोग का 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग का था जो गुणांक, वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट और आप लोग के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके साथ में। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके साथ में। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि अच्छा कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग को अच्छा लग रहा है या
सही नहीं लग रहा है और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना आप लोग के लिए बढ़िया होगा। और तैयारी याद रखिएगा, इस चैनल के द्वारा आप लोग 9 से लेकर 12 तक किसी भी तरह की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो आप लोग पढ़िए खूब जबरदस्त और अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।